सर, ये तो 100% सच है कि जो विधायक की बेटी त्रिशा हमसे कुछ छुपा रही है। उसका बाप, वो विधायक साहब बीच में लगा है, वरना साहब आप उससे सब कुछ उगलवा सकते। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर कोई बात। मराठे और कृति, आपने इस केस में मेरी बहुत हेल्प की है। हेलो, बस यही मार्केट में था, आधे घंटे में आता हूं। यस सर, जल्दी खत्म करो। चलिए मिलते हैं। तुम ये कह रहे हो त्रिशा लेस्बियन है? जी हाँ सर, मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। छोटी छोटी लड़कियों को बुला करके खुद को सेटिस्फाई करती है। तब तुम्हें मेरा एक काम करना हो। त्रिशा जिन लड़कियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए बुलाती है, उनको अब मेरे बेडरूम में पहुंचाना तुम्हारा काम है। लेकिन ये होगा कैसे सर? त्रिशा को ब्लैकमेल करो, उसका वीडियो बनाओ और उससे जो मर्जी करवाओ। अगर मुंह उसने खोल दी तो? फिर कोई मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि लड़कियों को अपनी इज्जत बेडरूम से ज्यादा प्यारी होती है। मैं समझ गया सर। सुनो, कोई सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए। ध्यान रहेगा सर। स्वाति जी, क्या आप कुछ मुझे मानसी के बारे में बता सकती हैं? सर, लगता तो नहीं है, वो अपने काम में लगी रहती थी। लड़कियों को वो चुटकी बजाकर पटा लेती थी और सबसे ज्यादा वो मेरे साथ ही रहती थी। सर, मैं भी एक लड़की हूँ, पर कभी उसने मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया। मानसी और त्रिशा का स्टेटमेंट देखने के बाद दोनों का स्टेटमेंट मैच कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है त्रिशा और दत्तात्रेय जी का रोल इस मानसी के बॉयफ्रेंड रवि के मर्डर केस में क्या है। सर, जो इंसान जैसा होता है ना, उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं। सही बात है प्रभु, गरीब का दोस्त गरीब ही हो सकता है। एग्जैक्टली राइट। त्रिशा एक विधायक की बेटी और विधायक दत्तात्रेय आज के डेट में करोड़पति है, यानी कि त्रिशा एक करोड़पति बाप की बेटी है। बात तो सही है प्रभु, लेकिन इस केस में त्रिशा का क्या ताल्लुकात है? सर, क्या आपको लगता है पब में काम करने वाली मामूली सी वेटर एक करोड़पति बाप की बेटी मानसी से दोस्ती करेगी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी त्रिशा को करोड़पति समझ के सर ब्लैकमेल कर रही है? प्रभु, इसका जवाब तो त्रिशा ही दे सकती है। ये सब क्या हो रहा है एसीपी साहब? हम कानून का पालन करने वालों को इस तरह से हैरेस क्यों किया जा रहा है? आई एम सो सॉरी दत्तात्रेय जी, आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मराठे, प्रभु को अंदर भेजिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। यही है आपका वो ऑफिसर जो रोज मेरे घर पर आकर मुझे और मेरी बेटी को हैरेस करते हैं। अब तक तो मैं खामोश रहा, लेकिन अगर इनकी ये हरकतें बंद नहीं हुई तो आप सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइए बैठो प्रभु। जी नहीं सर, मैं ठीक। देखिए प्रभु, ये पॉलिटिशियन है, ये सब देश को चलाते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन काम हमें इनके नीचे ही करना है। जल्द से जल्द अपनी केस को खत्म करके फाइल को बंद करो। जी सर।
वैसे प्रभु, तुम्हारी जांच कहां तक पहुंची? सच कहूं सर, तो अभी तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। मानसी और त्रिशा के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमें कोई गवाह नहीं मिला है। अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है जिसके आधार पर एक्शन ले सके। प्रभु, तुम्हें यकीन है कि गड़बड़ है? तुम्हें किसी पर शक है? जी हाँ सर। बड़ी पुरानी कहावत है प्रभु, अगर केस में एविडेंस ना मिले, प्रूफ ना मिले, तो अपने दिमाग से केस और गवाह को बनाकर अपने हिसाब से काम करना चाहिए। समझ गए? कॉफी लो। पी लो। टीसा जी है ना, यही नाम है आपका? पिताजी विधायक हैं दत्तात्रेय, कानून संविधान की प्रथम रखवाली। और ये बात टीसा तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। टीसा, सच सच सब कुछ एक एक बात मुझे बता दो और मैं तुम्हें भरोसा देता हूं टीसा कि पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी फालतू के एडवाइस की जरूरत नहीं है।